My dear students, very happy good morning to you. Today it is our 37th lecture of English of class 9th, and in this lecture today we will discuss about the remaining part of the chapter Ishwaran the Storyteller. Ishwaran the Storyteller was a person, Ishwaran was a person who was very fond of telling a story. He had great talent to tell anything in a very descriptive manner. So he used to tell stories to Ishwaran, to Mahendra. And one day he told about a woman taking a fetus in her hand, about a ghost, about a supernatural thing. Then Mahendra became very tensed. First of all, when he listened from Ishwaran, he did not give any reaction. But when he became alone, then what happened? Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. अब वो थरथरा गया उस डिस्क्रिप्शन से और फिर थोड़ा सा शार्पली जो है ना उसको जवाब देता है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन. देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट. इस तरह कोई चीज़ नहीं है, घोस्ट या आत्मा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है. इट इज़ ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. ये सब का सब है तुम्हारे जो है ना तुम्हारे सोच की उपज है और कुछ नहीं है, तुम्हारी कल्पना है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन. तुम अपना पाचन शक्ति, पाचन जो तंत्र है उसको जो इलाज कराओ. एंड मे बी योर हेड एज वेल. और हो सके तो तुम अपने सर का भी इलाज करा लो, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. तुम बेवकूफ़ जैसी बात कर रहे हो. अब जब ईश्वरन ने ये बात सुनी तो वो तो कुछ नहीं बोला. ही लेफ्ट द रूम एंड रिट्रीव फॉर द नाइट. वो रूम छोड़ दिया और पूरी रात सोचता रहा. एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज. वो ये सोच रहा था, ये महेंद्रा, कि अब कुछ 2 दिन तक वो नहीं बोलेगा, रूसा हुआ रहेगा, दुखी रहेगा. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर. लेकिन अगली ही सुबह ईश्वरन को फिर से वैसे ही बातचीत करते हुए, वैसे ही टॉकेटिव, वैसे ही बातूनी, खुश फिर से देखा उसको. तो फ्रॉम दैट डे महेंद्रा, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, went to bed with a certain unease. उस दिन से महेंद्रा अपने जितना भी बहादुरी वाला बात कर ले, लेकिन जब भी बिस्तर पे जाता तो एक तरह का उसे डर बना हुआ रहता था, एक अनइजीनेस फील करता था. एवरी नाइट ही peered into the darkness outside through the window next to his bed. हर रोज़ वो खिड़की से बाहर की तरफ झांकता था, वो देखने के लिए बाहर, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. ये इस कोशिश को श्योर करने के लिए, इस कोशिश में कि कोई मोमेंट तो नहीं बाहर, कोई आस पड़ोस में उसके कोई ऐसा हलचल तो नहीं हो रहा है, कोई भूत तो नहीं आ रहा है. बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे. लेकिन वह सिर्फ एक ही चीज़ देख पाता था वहाँ पे, कि एकदम अंधेरा है और फैक्ट्री जो मील्स है, जो फैक्ट्री है उसका माइल्स दूर फैक्ट्री है, उसका थोड़ा सा कुछ जो है ना वो रोशनी वहाँ से नज़र आती थी. बस यही देख पाता था. He had always liked to admire the milk white landscape or on full moon nights. हमेशा वो प्रशंसा करता था, पसंद भी करता था जो वो एकदम दूध के जैसा वाइट जो उसका एरिया दिखता था, ज़मीन दिखता तो चांदनी रात में. But after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन जब वो ईश्वरन की बात सुन लिया था तो अब वो देखने से गुरेज करता था बाहर की तरफ, खिड़की से, अंधेरे में ख़ास तौर से. और ख़ास तौर से उस दिन जब फुल मून होता था तो और ज़्यादा अवॉइड करता था. वन नाइट महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय लो मून क्लोज टू हिज विंडो. एक दिन क्या हुआ कि ईश्वरन जो है, एक दिन महेंद्रा जो है वो जगा, एक हल्का कराहने की आवाज़ आ रही थी उस खिड़की के पास से, तो वो जगह. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस. पहले तो उसको ये समझ के छोड़ दिया कि चलो कोई लगता है बिल्ली बोल रही है चूहा के लिए. बट द साउंड वॉज
टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ना मानवीय लग रहा था, आवाज़ वो कैट के जैसा नहीं लग रहा था. ही resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. और वो he resisted the curiosity, वो अपना रोक लिया अपने इच्छा को बाहर देखने के. ऐसा ना कि न हो कि वो देखे बाहर और ऐसा चीज़ जो इसके दिल को रोक दे, ये जो है ना हार्ट अटैक हो जाए इसका, इसलिए वो बाहर नहीं देखे. बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, लेकिन जो वो कर रहा था वो बढ़ता गया, और जो है ना बिल्ली के समान की आवाज़ तो बहुत कम ही लग रही थी उसकी. तब क्या हुआ, ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, अब वो अपने इस चाह को रोक नहीं पाया. लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ द मूनलाइट आउटसाइड. अपने आप को खिड़की से बाहर की तरफ झांकते हुए वो उजले जो चांदनी रोशनी में वो बाहर की तरफ देखता है. देयर नॉट टू फार अवे, वहाँ ज़्यादा दूर नहीं, बस करीब में ही, was a dark cloudy form clutching a bundle, एक अंधेरा सा बादल के जैसा शक्ल था, वो एक बंडल पकड़े हुआ उसको दिखाई दिया. महेंद्रा broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting. ठंडे पसीने में सराबोर हो गया, पीछे की तरफ गिरा तकिए पे हाँफते हुए ईश्वरन महेंद्रा. As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. जब वो उस बहुत भयानक एक्सपीरियंस से जब वो उभरा तो अपने आप को वो कारण से समझाने लगा अपने आप को. एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम. बस उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई ऐसे ही मेरे दिमाग में ऐसा फतूर आ गया, या फिर कोई मेरे सबकॉन्शियस में जो है ना मेरे साथ कोई गेम खेला है, ट्रिक खेला है. वैसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हमको लग गया, चूँकि मैं सोचता रहता, ऐसा इसको लगा. By the time he had got to in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. मतलब वो सुबह में उठा, नहाया, नाश्ता के लिए आया, लेकिन उसको जो याद जो वो अभी उसके दिमाग में सेट थी, धुंधली धुंधली सी. ईश्वरन greeted him at the door, दरवाजे पे ईश्वरन उसको जो है ना अभिवादन किया. with his lunch packet and his bag, उसका लंच पैकेट और बैग था उसको देने के लिए. जस्ट एज महेंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड, जैसे ही महेंद्रा कदम नीचे बढ़ा रहा था, ईश्वरन जो है ना मुस्कुराया और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द fetus in its arm and you were so angry with me for imagining things. सर याद कीजिए सर, एक दिन पहले मैं कह रहा था आपको एक औरत को जो बच्चा लिए रहती गोद में, और आप मुझे डांट दिए थे कि तुम खाली कल्पना करते रहते हो. Well, you saw her yourself last night. अच्छा, तो आपने खुद देख लिया ना उसको पिछली रात. I came running hearing the sound of mourning. मैं आया था दौड़ते हुए, वो कराह की आवाज़ सुन करके मैं दौड़ के आया था. That was coming from your room, जो तुम्हारे रूम, आपके रूम से आ रहा था. ये जब सुना महेंद्रा, उसकी तो हालत खराब हुआ. चिल went down Mahendra's spine. एक तरह का पूरा ठंडक दौड़ गया उसके नर्व में, स्पाइन में. Did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. वो इंतज़ार नहीं किया ईश्वरन का कि वो कंप्लीट करे सेंटेंस को. He hurried away to his office and handed to his papers. वो जल्दी से तेज़ी से ऑफिस गया और अपना जो पेपर है वो हैंड ओवर कर दिया. Resolving to leave the haunted place the very next day. और इस बात का निश्चय करते हुए कि ये जो haunted place है इसको अगले दिन मैं पक्का छोड़ के चला जाऊँगा. ये थी स्टोरी आर के लक्ष्मण का लिखा हुआ, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. I hope you all understood very well. So in the next class I will try to find out some questions, and the previous chapter's question is already given, and I shall give the answers all together. Okay, that's all for today. Have a nice day.